घना अंधेरा और रहस्यमयी जंगल जहां हर पेड़, हर झाड़ी अपने अंदर कोई राज छुपाए बैठी थी। सुबह की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। पंछियों की आवाजें गूंज रही थीं। सब कुछ शांत था, बिल्कुल सामान्य। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। अचानक आसमान में एक भयानक दहाड़ गूंजी, इतनी तेज कि पूरा जंगल कांप उठा। सुनो जंगल के वासियों! सभी जानवर डरकर इधर-उधर देखने लगे। हिरन भागकर झाड़ियों में छुप गए, बंदर पेड़ों पर चढ़ गए और छोटे जानवर अपने बिलों में दुबक गए। धीरे-धीरे सामने आया एक विशाल ताकतवर शेर जिसका नाम था रुद्र। लेकिन आज उसका रूप कुछ अलग था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो, और उसके चेहरे पर एक अजीब सा क्रूर भाव था। रुद्र ने फिर दहाड़ते हुए कहा, आज से इस जंगल पर सिर्फ मेरा राज होगा। पूरा जंगल सन्नाटे में डूब गया। और मेरी एक शर्त है, रुद्र ने आगे कहा, हर दिन एक जानवर खुद मेरे पास आएगा। अगर नहीं आया तो मैं पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा। ये सुनते ही सबके दिल बैठ गए। कोई कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि सामने मौत खड़ी थी। उस दिन जंगल की सभा बुलाई गई जहां हर जानवर डरा हुआ था। एक बूढ़ा हाथी बोला, अगर हमने इसकी बात नहीं मानी तो ये हम सबको मार देगा। एक हिरन कांपते हुए बोला, तो क्या हम रोज एक जानवर खो देंगे? कोई जवाब नहीं था। आखिरकार मजबूरी में सबने फैसला लिया, हर दिन एक जानवर खुद को कुर्बान करेगा ताकि बाकी बच सकें। और उसी दिन से शुरू हुआ जंगल का सबसे डरावना दौर। हर सुबह एक जानवर रोते हुए, कांपते हुए रुद्र के पास जाता और रुद्र उसे पकड़कर जंगल के उस कोने में ले जाता जहां एक पुरानी अंधेरी गुफा थी। लेकिन अजीब बात ये थी, रुद्र खुद उस जानवर को नहीं खाता था। वो उसे गुफा के बाहर छोड़ देता और फिर अंदर से आती थी हड्डियां चबाने की आवाज। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल गई। गुफा में कोई राक्षस रहता है और वही असली खतरा है। दिन बीतते गए और जंगल के जानवर कम होते गए। डर अब हर किसी के दिल में घर कर चुका था। लेकिन इस डर के बीच एक ऐसा जानवर था जो बाकी सबसे अलग था। एक छोटा सा दुबला पतला गीदड़। नाम था गिल्लू। गिल्लू को कोई सीरियसली नहीं लेता था, सब उसे बेवकूफ समझते थे। लेकिन गिल्लू की आंखें कुछ और ही कह रही थीं। वो हर दिन दूर से ये सब देखता और कुछ सोचता रहता। एक दिन उसने खुद से कहा, ये शेर ऐसा नहीं था, जरूर इसके पीछे कोई राज है। उसने ध्यान दिया, रुद्र हमेशा गुफा के पास जाते वक्त अजीब तरह से व्यवहार करता था, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। उस रात जब पूरा जंगल सो रहा था, रात गहरी हो चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी गुफा के बाहर गिर रही थी। गिल्लू धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था, इतना कि हाथ को हाथ भी नहीं दिख रहा था। जैसे ही गिल्लू अंदर घुसा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। हुश! ऐसा लगा जैसे कोई उसकी सांसों को महसूस कर रहा हो। गिल्लू ने खुद को एक बड़े पत्थर के पीछे छुपा लिया और धीरे से अंदर झांकने लगा। जो उसने देखा, उसे देखकर उसका खून जम गया। गुफा के बीचों बीच एक विशाल राक्षस बैठा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। उसके लंबे नाखून जमीन को खरोच रहे थे और उसके सामने शेर रुद्र सिर झुकाकर खड़ा था। राक्षस भारी आवाज में बोला, बहुत अच्छा रुद्र, तुम हर दिन मेरा पेट भर रहे हो। गिल्लू समझ गया, रुद्र अपनी मर्जी से नहीं बल्कि इस राक्षस की जादू में है। राक्षस ने अपना हाथ उठाया और एक काली ऊर्जा रुद्र के चारों तरफ फैल गई। तुम मेरे गुलाम हो, राक्षस हंसा, और हमेशा रहोगे। रुद्र की आंखें फिर से लाल हो गईं। गिल्लू का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर इसे नहीं रोका तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। तभी अचानक उसके पैर के नीचे पत्थर खिसक गया। तक! आवाज गूंज उठी।
राक्षस की आंखें तुरंत गिल्लू की तरफ घूमी। कौन है वहां? गिल्लू का खून सूख गया। भागो! उसके दिमाग ने चिल्लाया। वो पूरी ताकत से भागा। पीछे से राक्षस गरजा, तुम बच नहीं सकते। अचानक एक आग का गोला उसकी तरफ आया। गिल्लू किसी तरह बचा और दौड़ते दौड़ते गुफा के बाहर निकल गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, दिल जैसे बाहर आ जाएगा। लेकिन अब उसे सच पता चल चुका था। अगली सुबह उसने सारी बात जंगल वालों को बताई, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा था। एक बंदर हंसते हुए बोला, तू पागल हो गया है। एक हिरन बोला, राक्षस वाक्षस कुछ नहीं होता। गिल्लू गुस्से में बोला, ठीक है, जब तुम सब मर जाओगे तब समझोगे। कुछ जानवर डर गए। आखिरकार कुछ बहादुर जानवर उसके साथ आने को तैयार हुए। अब जंगल की किस्मत बदलने वाली थी। जंगल के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जहां गिल्लू और उसके साथ आए कुछ बहादुर जानवर चुपचाप बैठे थे। हवा में डर था, लेकिन इस बार उस डर के पीछे एक उम्मीद भी थी। गिल्लू ने धीरे से कहा, हम सब जानते हैं कि राक्षस कितना ताकतवर है, लेकिन हर ताकत की एक कमजोरी होती है। सब उसकी तरफ देखने लगे। तभी एक बूढ़ा कछुआ, जो अब तक चुप था, धीरे धीरे आगे आया। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है और सुना भी है। गिल्लू ध्यान से सुनने लगा। कछुए ने कहा, ऐसे अंधेरे राक्षस सूरज की रोशनी सहन नहीं कर पाते। अगर वो गुफा से बाहर आया तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर गिल्लू की आंखों में चमक आ गई। तो हमें उसे बाहर लाना होगा। एक खरगोश डरते हुए बोला, लेकिन कैसे? वो तो गुफा से बाहर ही नहीं आता। गिल्लू मुस्कुराया, हम उसे मजबूर करेंगे। कैसे? सबने एक साथ पूछा। गिल्लू ने गहरी सांस ली। मैं खुद शिकार बनूंगा। क्या? सब चौंक गए। तू पागल हो गया है? एक बंदर चिल्लाया। वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। गिल्लू शांत रहा। अगर आज मैंने ये रिस्क नहीं लिया तो कल हम सब मरेंगे। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि कोई उसे रोक नहीं पाया। अगली सुबह पूरा जंगल एक बार फिर डर के साए में था। रुद्र दहाड़ते हुए आया। आज का शिकार कौन है? गिल्लू आगे बढ़ा। मैं हूं। सभी जानवरों की सांसें थम गई। रुद्र ने उसे घूरा, फिर उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। चलो, उसने भारी आवाज में कहा। गिल्लू का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। जैसे ही वे गुफा की तरफ बढ़े, गिल्लू ने बात शुरू की। रुद्र, क्या तुम सच में इस जंगल के राजा हो? रुद्र चौंका। क्या मतलब? गिल्लू बोला, राजा वो होता है जो अपनी मर्जी से फैसले ले, ना कि किसी के आदेश पर। रुद्र के कदम धीमे हो गए। चुप रहो, उसने गुस्से में कहा। मैं जो कर रहा हूं वो मेरी मर्जी है। गिल्लू हंसा। अगर ये तुम्हारी मर्जी है तो फिर तुम गुफा के अंदर क्यों नहीं जाते? ये सुनकर रुद्र रुक गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए संदेह चमका। गिल्लू धीरे धीरे उसे गुफा से दूर ले जाने लगा। सूरज की रोशनी अब उन पर पड़ रही थी। अचानक रुद्र के शरीर में हलचल होने लगी। उसकी आंखों का लाल रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। ये क्या हो रहा है? रुद्र दर्द में बोला। उसी वक्त गुफा के अंदर से एक भयानक चीख गूंजी। नहीं, उसे वापस लाओ! राक्षस गुस्से में बाहर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें उस पर पड़ी, उसकी त्वचा जलने लगी। वो दर्द से चीख उठा। अब गिल्लू चिल्लाया, यही मौका है! जंगल के बाकी जानवर जो छुपकर ये सब देख रहे थे, बाहर आ गए। आज डर की जगह हिम्मत ने ले ली थी। गुफा के बाहर अब एक अलग ही नजारा था। जहां पहले डर था, वहीं अब गुस्सा और हिम्मत थी। राक्षस आधा बाहर निकल चुका था।
लेकिन सूरज की रोशनी उसे जला रही थी। उसकी त्वचा से धुआं उठ रहा था, आंखों में दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा था। तुम सब इसकी सजा भुगतोगे, वो गरजा। लेकिन इस बार कोई पीछे नहीं हटा। गिल्लू आगे बढ़ा। आज ये जंगल आजाद होगा, हमेशा के लिए। हाथी ने अपनी सूंड उठाई। हम तुम्हारे साथ हैं। भालू गरजा। अब डर खत्म। बंदर पेड़ों से कूदते हुए नीचे आए। आज लड़ाई होगी। एक एक करके सभी जानवर एकजुट हो गए। राक्षस ने आखिरी कोशिश की। वो पूरी ताकत से बाहर निकलने लगा, लेकिन सूरज की रोशनी अब और तेज हो चुकी थी। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। गिल्लू चिल्लाया, गुफा का मुंह बंद करो। तुरंत हाथियों ने बड़े बड़े पत्थर उठाए। भालू और जंगली सुअर उन्हें धक्का देने लगे। सब मिलकर गुफा के दरवाजे को बंद करने लगे। राक्षस चीख रहा था, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अब देर हो चुकी थी। धीरे धीरे पत्थर एक के बाद एक लगते गए और अंत में गुफा पूरी तरह बंद हो गई। अंदर से सिर्फ एक आखिरी चीख आई, आ! फिर सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए और कई दिनों बाद जंगल में पहली बार सन्नाटा डर का नहीं, शांति का था। रुद्र अब पूरी तरह बदल चुका था। वो धीरे धीरे गिल्लू के पास आया। उसकी आंखों में शर्म थी। मैं माफी चाहता हूं, उसने सिर झुकाकर कहा। मैं उस राक्षस के जादू में था। मैंने अपने ही जंगल को नुकसान पहुंचाया। गिल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती तुम्हारी नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें इसे ठीक करना होगा। रुद्र ने सिर उठाया। मैं कसम खाता हूं, अब मैं इस जंगल की रक्षा करूंगा। सभी जानवर खुश हो गए। एक बूढ़ा हाथी आगे आया। आज अगर हम जिंदा हैं तो सिर्फ गिल्लू की वजह से। सभी ने एक साथ कहा, गिल्लू जिंदाबाद। गिल्लू थोड़ा शर्माया, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। जिसे सब बेवकूफ समझते थे, आज वही सबसे बड़ा हीरो बन चुका था। जंगल के बुजुर्गों ने फैसला किया, आज से गिल्लू इस जंगल का रक्षक होगा। गिल्लू ने आसमान की तरफ देखा। सूरज चमक रहा था, जैसे वो भी इस जीत का गवाह हो। उसने धीरे से कहा, ताकत अकेले में नहीं, एकता में होती है। रुद्र उसके पास आकर खड़ा हो गया। अब वो पहली वाला डरावना शेर नहीं, बल्कि एक सच्चा रक्षक था। धीरे धीरे जंगल फिर से खुशियों से भर गया। पंछी गाने लगी, हवा में ताजगी लौट आई और वो गुफा अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। लेकिन उस गुफा के अंदर छुपी कहानी हमेशा सबको याद दिलाती रहेगी। डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हिम्मत और एकता हो तो जीत हमेशा सच की होती है।